दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, 1 रुपये की ताकत। कृपया ये कहानी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपको पता चलेगी कि 1 रुपया की ताकत और 1 रुपया की अहमियत क्या होती है। आप सब जानते हैं कि 1 रुपया है, आप सिर्फ यही जानते हैं कि 1 रुपया है। आगे आप सुनिए कहानी में क्या होता है। एक समय की बात है, एक लड़का कानपुर शहर में रहता था। उसका नाम था मनीष। उसके साथ पत्नी और उसके एक लड़की साथ में ही रहती थी। मनीष एक कारखाने में काम करता था और उसकी पत्नी घर के कामकाज किया करती थी। एक दिन मनीष और पत्नी एक साथ घूमने के लिए निकला। एक दुकान के पास जाता है और कुछ सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद जब दुकानदार ने उसको सम्मानित करते हुए उसका बचा हुआ 1 रुपया लौटाता है तो मनीष कहता है, मनीष बोला, रहने दो भाई, मैं 1 रुपया क्या करूंगा। दुकानदार बोला, भाई इस 1 रुपया का बहुत ही ताकत है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मनीष बोला, मैं नहीं लूंगा। पास में बैठी मनीष की पत्नी बोली, पैसे की इतना छोटा समझना ठीक नहीं है। मनीष गुस्से में मनीष ने बोला, तुम चुप रहो, 1 रुपया का सम्मान करना सीखिए। मनीष की पत्नी बोली। मनीष ने डांटते हुए बोला, तुम्हारे जैसे छोटे लोग इस तरह के बातें करते हैं। पत्नी ने जवाब दिया, इसमें छोटा और बड़ा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो आपका ही 1 रुपया है जो वो दुकानदार दे रहा था। बात बीत गया, वो समय भी बीत गया, किंतु एक बार वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया। वह टिकट काउंटर की खिड़की के पास खड़ा हुआ और टिकट लेने के बाद पूछा, कितना पैसा हुआ। टिकट काटने वाला बाबू ने बोला, 101 रुपये हुए। मनीष ने उसे 110 रुपये दिए। टिकट काटने वाला बाबू बोला, चेंज दीजिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मनीष बोला, आप पूरे 110 रुपया रख लो। लेकिन मनीष को क्या पता था कि वो टिकट काटने वाला बाबू इतना ईमानदार और अपने कर्तव्य को निभाने वाला था। वह बोला, मैं ना तो किसी का 1 रुपया रखता हूं और ना ही मैं किसी का 1 रुपया अधिक लेता हूं, आप चेंज करके लाइए। इधर उधर मनीष 1 रुपया लाने के लिए चला गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको पैसे नहीं मिले। जब तक आता कि ट्रेन प्लेटफार्म पे आ गई और कुछ मिनटों में ही वो चली भी गई। मनीष की पत्नी ने ये सब देखकर मनीष को बोली, देखा आपने 1 रुपया की ताकत जो आपको ट्रेन में बैठने नहीं दिया। यही 1 रुपया है जो आप अपने घर को भी नहीं गए। इस 1 रुपये की ताकत देखा आपने। मनीष की आंखें झुक गई। तो कैसा लगा दोस्तों ये कहानी, कमेंट करके बताइएगा। और मुझे विश्वास है कि आप 1 रुपये का कद्र करना इस कहानी को सुनने के बाद सीख जाएंगे और कभी भी इसका निरादर नहीं करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।